नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए जितिया व्रत में सुनी जाने वाली दो बहनों सुखिया और दुखिया की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत की व्रत कथा। किसी गाँव में सुखिया और दुखिया नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों का भाग उनके जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी, किंतु सुखिया बहुत अमीर तो थी ही, साथ ही वो हमेशा सुखी भी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी, इसलिए दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। उसके घर में साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो भी खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। सुखिया और दुखिया दोनों को दो दो पुत्र भी हुए। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों ने अपने अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में चावल फटके और उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना तो बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल बचे वह अपने लिए रख लिए। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा काम करके खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आ गई। दुखिया ने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खा लिया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी माँ उसके घर आकर दरवाजा खटखटाने लगी तो दुखिया ने पूछा, कौन है? तो बुढ़िया माई बोली, बेटी मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला तो दुखिया ने पूछा, माई आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ क्यों आई हैं? तो बुढ़िया माई बोली, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया बूढ़ी माँ को घर के अंदर ले आई और बोली, माई हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी के चावल और साग के डंठल बनाए हैं, क्या आप ये खाना खाएंगी? तो बूढ़ी माँ बोली, हाँ बेटी क्यों नहीं, जो भी तुम्हारे पास हो ले आओ, मैं वही खा लूंगी। तब दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और डंठल का साग ले आई और बुढ़िया माई को दे दिया। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद बोली कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया बोली, कोई बात नहीं माई, आज रात आप यहीं रुक जाओ, सुबह सुबह अपने घर चली जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया माई बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊं? तो दुखिया बोली, मेरे घर में माँ बाथरूम तो है नहीं, इसलिए आप यहीं कहीं कोने में कर लीजिए। तो बुढ़िया माई बोली, बेटी भड़भड़ करूं कि छड़छड़ करूं? तो दुखिया नींद में थी तो वह बोली, माँ जी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी अब मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया बोली, माँ जी आप अपने हाथ मेरे सिर से साफ कर लो। सुबह सुबह जब दुखिया उठी तो उसे ये सब सपने जैसा लग रहा था। उसे लगा कि मानो नींद में उसने कोई सपना देखा हो। वह सीधा उठकर नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी तो उसके बालों से सोने का पानी बहने लगा। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गईं और बोली, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। यह सब सुनकर उसे रात की सारी बातें याद आ गईं और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी और यह सोचने लगी कि उसका घर तो दीर्घ शंका से गंदा पड़ा होगा, पहले उसे साफ कर देती हूँ, फिर लौटकर स्नान करूंगी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि यह सब जीमूत वाहन भगवान की कृपा से ही हुआ है, जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए थे और मुझे ये सब आशीर्वाद दिया है। अब दुखिया भी अमीर हो गई तो उसने सुखिया के घर काम करना बंद कर दिया। दुखिया ने जब अपने व्रत का पारण कर लिया तो अपने पुत्र से बोली, जाओ मौसी के घर से तराजू ले आओ, मुझे यह तौलना है कि ये सोना कितना है। बच्चे सुखिया के घर जाकर बोले, मौसी तराजू दे दो। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में क्या तौलना है? तो बच्चे बोले कि हमारे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को तौलना है। यह सुनकर सुखिया बोली, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं और तराजू में सोना नापोगे,
मुझसे झूठ बोलते हो? तो बच्चे बोले, मौसी हम सच कह रहे हैं। सुखिया सोचने लगी कि तराजू लेने आए हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर तोलना होगा, इसलिए उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया ताकि जो कुछ भी होगा वो थोड़ा सा चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू से सोना तौलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस तराजू से चिपक गए। जब बच्चे तराजू लौटाने गए तो सुखिया ने तराजू को पलट कर देखा तो उसके नीचे थोड़ा सा सोना चिपका हुआ मिला। सुखिया ने सोचा कि चलो दुखिया के घर चलकर देखती हूँ यह सोना उसके पास कहाँ से आया। तब सुखिया ने दुखिया के घर जाकर उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया जिसे तौलने के लिए तुम्हें तराजू मंगवाना पड़ा। तो दुखिया ने अपनी बहन सुखिया को सारी कहानी बता दी। यह सुनकर सुखिया के मन में भी लालच आ गया तो उसने सोचा कि जब अगली जितिया आएगी तो मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। धीरे धीरे करके 1 वर्ष का समय बीत गया और जितिया का व्रत भी आ गया। दोनों बहनों ने फिर से अपनी अपनी संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख और चैन था, फिर भी उसने जितिया के दिन चावल फटक कर अच्छे चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर उसकी पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली। उसने खाने में खुर्दी के चावल और डंठल का साग बनाया। खाना खा पीकर पूजा पाठ करने के बाद सुखिया सोने चली गई। आधी रात में उसके घर में एक बूढ़ी माई आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया तो उनका इंतजार ही कर रही थी। वह तुरंत दौड़कर दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले आई। बूढ़ी माई सुखिया से बोली, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया बोली, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो बूढ़ी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, मैं खा लूंगी। सुखिया जल्दी से दौड़कर उनके लिए खाना ले आई तो बुढ़िया माई ने खाना खा लिया। खाना खाकर वह बोली, बेटी मुझे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं अपने घर नहीं जा सकती। इस पर सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माँ उठकर बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो सुखिया बोली, यहीं कहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माँ ने पूछा कि बेटी कैसे करूं, भड़बड़ करूं या छरछर करूं? इस समय सुखिया को याद नहीं था कि दुखिया ने क्या बोला था, तो वह बोली, माँ जी आप छरछर कर लीजिए। फिर बूढ़ी माँ बोली, बेटी अब मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया बोली, माँ जी आप अपने हाथ मेरे सर से साफ कर लीजिए। तो बूढ़ी माँ ने अपने हाथ सुखिया के सर से साफ कर लिए। जब सुखिया सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर कूड़े से सड़ रहा था और उसके सिर से बहुत बदबू भी आ रही थी। यह सब देखकर सुखिया को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी बहन को अपने घर बुलाया और कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तब दुखिया ने पूछा कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया बोली, मैंने तो छरछर कहा था। इस पर दुखिया बोली, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा भोजन नहीं कराया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया था। तुमने अपने लालच के कारण उनका अपमान किया है। सब कुछ होते हुए भी तुमने साग और चावल की खुर्दी खिलाई। तुम्हारे लालच के कारण ही तुम्हारे साथ यह सब कुछ हुआ है। यह सुनकर सुखिया को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने जीमूत वाहन भगवान से क्षमा की याचना करी। हे जीमूत वाहन भगवान, जैसी कृपा आपने दुखिया पर करी वैसी सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर भी करना। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय।